राजधानी लखनऊ में ग्रेटर नोएडा में चल रहे श्रमिक आंदोलन को लेकर भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव सर्वेश पाठक ने श्रमिकों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि श्रमिक की अधिकांश मांगों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है, इसीलिए किसी भी तरह की अफवाहों से दूर रहें, असामाजिक तत्वों से सतर्क रहें। सर्वेश पाठक ने बताया कि सरकार श्रमिकों के हित में लगातार काम कर रही है और कोरोना काल में भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी भी कर्मचारी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब ओवर टाइम का 2 गुना भुगतान किया जाएगा, साप्ताहिक अवकाश अनिवार्य होगा, यदि छुट्टी के दिन काम कराया जाता है तो 2 गुना वेतन दिया जाएगा, साथ ही हर महीने की 10 तारीख से पहले वेतन खाते में जमा किया जाएगा और सभी कर्मचारी को वेतन पर्ची भी दी जाएगी। जिस तरह श्रमिकों को लेकर नोएडा में बवाल हो रहा है और लगातार जो श्रमिक हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर हालात खराब हो रहे हैं। आइए श्रमिक नेता सर्वेश पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं। जो घटनाएं हो रही हैं नोएडा में और भी अलग अलग जगह इस तरह घटनाएं हो रही हैं, उनसे ज़्यादा जानकारी लेते हैं। क्या कहेंगे सर? पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बात कर ले कि अभी नोएडा में 3-4 दिन से जो श्रमिक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, श्रमिक प्रदर्शन जो था वो 2 दिन पहले था। कल और आज की जो विषय आप रख रहे हैं, स्थिति सामान्य है, किसी भी प्रकार का कुछ नहीं है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं। आपके माध्यम से मैं इतना कहेंगे कि जो हमारे रजिस्टर्ड श्रमिक थे, जो काम करने वाले कर्मचारी थे, वो क्या कर रहे थे कि वो स्ट्राइक करके अपने विषय को रखने का काम कर रहे थे और इसी बीच में कुछ उपद्रवी आकर के उस विषय को भड़काने का काम किए। वो अगल बगल की छोटी छोटी जो कंपनियां, जो छोटे छोटे एरिया में 10-10, 20 लोगों की कंपनियां थी, उसमें तोड़फोड़ जैसी स्थिति बनाए, तो वो अपनी जान या चोट चपेट ना लगे, इसको लेकर के जब वो श्रमिक बाहर निकले तो उसको वो दूसरा मुद्दा बना करके विवाद किए। आप हमको बताइए कि जो व्यक्ति 15,000 रुपए की नौकरी करता है, किसी तरीके से अपना घर परिवार भरण पोषण करता है, 20,000 की नौकरी करके व्यक्ति वो किसी प्रशासनिक व्यक्ति से उलझने नहीं जाएगा और किसी भी तरीके की उटपटांग हरकतें नहीं करेगा। ये साफ जाहिर है कि वो उपद्रवी लोग थे और उपद्रवी लोग हमारे बीच में घुस करके हमारे सीधे साधे कामगार कर्मचारियों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हमारी मांग है, जो हमारी मांगे थी सरकार द्वारा तुरंत उसको मान ली गई। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने तत्काल प्रभाव से उस पर योगी जी ने कहा है कि किसी भी कामगार कर्मचारी के साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनकी सारी मांगे पूरी। कोरोना काल में हमने उस पर विषय रखा था और कोरोना काल में उन्होंने सेक्टर स्किल के तरीके से ई श्रमिक कार्ड बनवा करके उनको घरों तक लाने का, उनके पास रोजगार नहीं था तो उनके घर में घर का खर्चा चलाने का और उन तक राशन पहुंचाने का या उनको घरों में पहुंचाने का, दवाई पहुंचाने का, ये सारा काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कोविड काल से ही हो रहा है। और प्रतिदिन नए परिवर्तन ला करके, नए कठोर कानून श्रमिक के हित में ला करके हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी उस पर काम कर रहे हैं। उस विषय को लेकर के लोगों को इस तरह तरह की चीजें, दिक्कतें आ रही हैं, जो कि हमारे उस सीधे साधे कामगारों के बीच में आकर के दिक्कतें पैदा कर दिए। हम अपने श्रमिक भाइयों से शांति व्यवस्था के लिए अपील करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव न करें, किसी भी प्रकार के उपद्रवियों का साथ न दें। हमें जैसा कि जानकारी हुई कि राजस्थान में कुछ विवाद हुआ है, तो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष से वार्ता किया हमने, वहाँ पे अपने कार्यकर्ता प्रदेश के जिले के और क्षेत्र के भेजा, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। फिर हमें तुरंत खबर आई कि नहीं, बहादुरगढ़ में हुआ है। बहादुरगढ़ हरियाणा में पड़ता है, दिल्ली से सटा हुआ है, तो हमने वहां भी भेजा। वहां मैंने देखा कि कुछ भी नहीं था। तो इसमें हमने कहा अच्छा बात क्या है, तो बात ये है कि कहीं अलग आंदोलन का, किसी अन्य देश के प्रांत के आंदोलन का वीडियो को तोड़ मरोड़ कर दिखाने का काम हम अपने डिजिटल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म वाले कार्यकर्ता से यह अपील करना चाहेंगे कि देश में शांति व्यवस्था में सहयोग करें। किसी अन्य वीडियो को, किसी अन्य उपद्रव को श्रमिक मुद्दा दिखाने का काम ना करें, क्योंकि इस प्रकार से स्थिति वहां पे सामान्य है। किसी भी, मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा कि कोई भी कामगार कर्मचारी इस तरीके से उपद्रव कर ही नहीं सकता। जैसे कि आपने आरोप लगाया कि वहां पर कुछ उपद्रवी थे, उनके द्वारा उपद्रव किया गया और जो वहां पर आगजनी कही गई, तोड़फोड़ की गई, तो आप आरोप लगा रहे हैं क्या उनके चिन्हित करके उनके पर कार्रवाई की जाएगी? ऐसे 40 लोग हमारे प्रशासन के लोगों ने उनको पर कार्रवाई की है। कल 40 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, आज भी हो रही है और उसमें चिन्हित किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं चिन्हित किया जा रहा है, ये वही लोग हैं। जब
सुप्रीम कोर्ट ने, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हमको हम जब सारी चीजें मान ली थी सरकार ने, उसके बाद भी एक किसान आंदोलन को भड़का करके मूर्ख बनाने का काम कर रहे थे। उसी प्रकार से ये उपद्रवी लोग, ये तो बस एक मौका के तलाश में रहते हैं कि कहाँ भीड़ इकट्ठा हो, कहाँ हम जो है यशस्वी मुख्यमंत्री जी को या सरकार को बदनाम करने का काम करें। तो ये वही लोग हैं जो उपद्रव करने वाले लोग हैं। हमारे कामगार कर्मचारी कहीं उपद्रव नहीं किए, ना करेंगे। वो हमारी 8 शर्तें उन्होंने मांगा था, एक सुरक्षा व्यवस्था ऐड करके मुख्यमंत्री जी ने उसमें से 9 शर्तों को तुरंत लागू किया है और वहां के मौजूदा कलेक्टर के माध्यम से करवाया गया है। बात कर ले, कुछ आय को बढ़ाने के लेकर भी बात हुई थी, उस पर क्या विचार हुआ? भाई देखिए, उन्होंने ये कहा था कि उनका जो मुद्दा था, उनका मुद्दा ये था कि हमसे कंपनियां ओवरटाइम या वर्क फॉर होम काम लेती हैं। तो वर्क फॉर होम या ओवरटाइम जो हमारे कामगार काम करते हैं, उसका लेखा जोखा रखे, उनका एक अलग से लेजर बनेगा ओवरटाइम कराने का। उस पर अगर वो साइन करेंगे कि हमने ओवरटाइम किया है, भाई उसमें अगर देखिए, उसमें क्या होता है कि जैसे आदमी जब यहाँ से नौकरी करने जाता है तो एडजस्टमेंट करने लगता है। एडजस्टमेंट ना करें, वो किसी भी प्रकार की एडजस्टमेंट ना करें, वो अपने लेजर पे एंट्री करें कि हमने आज 5 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे अलग से काम किया है। तो जो भी उनका मानदेय 1 दिन का बनता है, वो डबल मानदेय के रूप में सरकार ने पहले से ही आदेशित कल ही कर दिया है और 3 दिनों के भीतर कमेटी बना करके क्या कर मिल सकते हैं? श्रमिक के बड़े नेता हैं आप, तो श्रमिकों से मुलाकात कर सकते हैं। हमारे वहाँ पे जिला अध्यक्ष अवेलेबल हैं, वहाँ पे क्षेत्रीय अध्यक्ष अवेलेबल है, प्रदेश मंत्री अवेलेबल हैं। हमने आपको बताया कि रुद्र प्रताप सिंह है, वहाँ पे हर्ष सिंह जी हैं, ठाकुर जी हैं, सुधीर शर्मा जी हैं, वहाँ पे रवि शर्मा जी हैं। हमारी पूरी टीम वहाँ पे लगी हुई है और उनको समझाने का काम कर रही है। उनके साथ संकलन बना करके, वहाँ के प्रशासनिक लोगों के साथ संकलन बना करके, आपको इतना बता दें, हमारी इतनी तक कमेटी बन गई है कि जो वहाँ पे श्रम विभाग के अधिकारी हैं, उनके साथ इस कार्यक्रम के बाद हम लोग एक प्रशिक्षण विंग चला करके छुट्टियों के दिनों में कि हमारे कठोर कानून जो सरकार ने लागू किया है उसको हम कैसे लाभार्थी बने, इस प्रकार से हमारे टीम उस पर काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। जैसे कि देखिए, श्रमिक के बड़े नेता सर्वेश पाठक जी हमारे साथ मौजूद थे और जो श्रमिकों की समस्याएं हैं उसको लेकर उन्होंने बात की और इनका साफ तौर पर कहना है भीड़ में उपद्रवी थे, उनके द्वारा वहां पर बवाल किया गया और जो श्रमिक हैं वो अपने काम में लगे रहते हैं, उनके पास समय नहीं इस सब चीज़ों के लिए रहता है। और बाकायदा इनकी जो टीम है वहाँ पर मौजूद है, वो लोगों को समझा रही है। अब देखने वाली बात ये होती है कि कब इस पर कार्रवाई होती है, जो आरोपी हैं उनको पकड़ा जाता है। राजधानी लखनऊ से कैमरा नवनीश के साथ मैं सुभाष, इंडिया 24/7 लाइव टीवी।